अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 1 से लेके 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के बाद नई तनख्वाह क्या हो गई है, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और अगर आपकी ये अपग्रेडेशन होती तो फिर कितना फ़ायदा होता, और अब अगर ये फिक्सेशन स्केल मिल रहा है तो इससे कितना फ़ायदा हुआ है। स्केल वाइज हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जी आपके स्केल के मुताबिक अब नई तनख्वाह क्या हो जाएगी, और अगर आपकी अपग्रेडेशन होती तो फिर क्या होता, और इंशाल्लाह ताला होगी। जिस तरह बाजवा साहब कह रहे हैं, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जो मिला है इस पर शुक्र अदा करें और इंशाल्लाह ताला अच्छी की उम्मीद रखें। बिल्कुल ये हकीकत है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यूडीसी और एलडीसी का ही हुआ है। असल तो अपग्रेडेशन क्लरिकल स्टाफ की ही हुई है, क्योंकि इनको सारे बेनिफिट मिले हैं। और सबसे बढ़ के ये कि ये कहीं पे भी है। सवाल पूछा जा रहा है कि जी अगर एलडीसी यूडीसी जो है वो डिफेंस पेड सिविलियन है तो क्या उनकी हुई है अपग्रेडेशन के? नहीं, बिल्कुल हुई है, क्योंकि ये पोस्ट अपग्रेड हो गई है। तो भाई एलडीसी यूडीसी चाहे वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहा है या नहीं, उस सब की अपग्रेडेशन हो गई है। जो भी एलडीसी यूडीसी पहले एलडीसी जो था, जो भी 9वें में था 11वें में चला गया है, और जो भी एलडीसी यूडीसी जो था वो अब 13वें में चला गया है। समरी तो 14 की मूव हुई थी, कमिटमेंट भी 14 की थी, लेकिन जो अप्रूव हुई है वो 13 की हुई है। अब फर्क ये पड़ा है सैलरी इंक्रीज ऑन अपग्रेडेशन एंड टाइम स्केल। तो अपग्रेडेशन जो हुई है, ये देखें, देयर आर द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हु पे विल शेल फिक्स हेयर। एक तो है जी बीपीएस 16 वाला, इसका अलहदा क्राइटेरिया है। एलडीसी यूडीसी इनका अलहदा है। बीपीएस 1 to 5 इनका अलहदा है, और बीपीएस 6 to 15 इनका अलहदा है। अब पूरी तफसील आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई देर किस बात की, इंशाअल्लाह आप अपडेट रहेंगे। बस एक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए और आप भी अपडेट रहें। देखें जी 16 ग्रेड वाला जो है, द एम्प्लॉइज वर्किंग इन बीपीएस 16 विल गेट 1 एडिशनल इंक्रीमेंट, सो दे विल गेट एन इंक्रीज इन सैलरी इक्वल टू 2 to 6 पर मंथ। जो भी आपकी जो भी आप जिस स्टेज पे भी हैं, 16वें स्केल वाला, चाहे उसकी स्टेज कोई भी है, चाहे उसकी आखिरी स्टेज है, उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 16वें स्केल वाले को तो 2260 रुपए का फ़ायदा है भाई, सीधा सीधा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसका ताल्लक है नहीं कि आप कौन से स्टेज पे हो, क्योंकि फिक्सेशन नहीं हो रही, एक इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। तो 16वें स्केल वाले को जो है वो 2260 रुपए का फ़ायदा है। एलडीसी और यूडीसी माशाल्लाह, the UDC and LDC have got upgradation. They have got regular BPS 13 and BPS 11, so they will get all benefit of the pay and allowances and the other benefit of their new pay scale. इनकी तो चूंकि पोस्ट अपग्रेड हुई है, तो ये जो पहले 13वें स्केल के जो भी सारे बेनिफिट हैं वो यूडीसी लेगा, और 11वें स्केल के जो भी बेनिफिट हैं वो एलडीसी लेगा। और मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये कहीं भी हैं, एलडीसी यूडीसी चाहे किसी भी महकमे में है, जो पहले पुराने स्केल पे था, कुछ की तो सूबाई महकमों में तो ऑलरेडी अपग्रेडेशन हो चुकी थी। अब आप चाहे डीआरए ले रहे हैं, चाहे नहीं ले रहे, चाहे आप डिफेंस पेड सिविलियन है, एलडीसी और यूडीसी पूरे मुल्क में जहां पे भी हैं, वफाकी मुलाजिम है, तो उसकी अपग्रेडेशन हो गई है। फिक्सेशन ऑफ द एलडीसी एग्जाम्पल एंड सैलरी इंक्रीज अब किस तरीके से हुई है? On upgradation of the post LDC, they will get the following benefit of pay and allowances: basic pay और एक premature increment, increase in house rent, hiring, जो हाउस रेंट भी बढ़ेगा, हायरिंग भी बढ़ेगी, और कन्वेंस अलाउंट भी बढ़ेगा। जो जो स्केल के मुताबिक बढ़ते हैं अलाउंस सारे बढ़ेंगे। पे फिक्सेशन एग्जाम्पल ऑफ एलडीसी यूडीसी, आई एम शेयरिंग हियर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ईच एलडीसी एंड यूडीसी पे फिक्सेशन। ये देखिए पूरी है एलडीसी और यूडीसी की, कि अगर एग्जाम्पल स्टेज इनिशियल, अगर इनिशियल स्टेज पे कोई बंदा था और उसको 9वें स्केल में ये उसकी इनिशियल बेसिक पे थी, अगर नया भर्ती हुआ था, अब अगला उसकी ये हो जाएगी, और प्री मैच्योर एक ये लगेगा, तो न्यू पे फिक्स किस पे हो जाएगी? 19,960 रुपए। कितना फ़र्क पड़ा जी? 2,490 रुपए का फ़र्क पड़ा। अगर
स्टेज 10 पे है। ये इनिशियल स्टेज थी, नया भर्ती होने वाला। और अगर आपकी स्टेज 10 है, स्टेज की समझ आ रही होगी आपको कि जो आपकी जो नया चार्ट है उसके मुताबिक, जो चार्ट होता है मैंने शेयर भी किया हुआ है, मैं वीडियो की लिंक में दे दूंगा। जो आपका नया 2022 के पे स्केल का जो चार्ट है उसकी अगर आप 10वें स्टेज पे हैं तो आपकी पहले ये थी 2008 28,370 रुपये, अब हो जाएगी 29,130 रुपये, और 1,310 रुपये का प्री मैच्योर लगेगा, 30,440 रुपये आपकी फिक्स होगी। फ़र्क कितना पड़ा? 2,070 रुपये का। इसी तरह स्टेज वाइज ये बता दिया गया है। 30वें स्टेज वाला आखिरी स्टेज जो है उसकी पहले थी 50,170 रुपये, 51,400 रुपये, अब उसके नेक्स्ट जिस पे फिक्स होगी। प्री मैच्योर लगेगा 1,310 रुपये और फिक्सेशन हो जाएगी 52,710 रुपये, 50 से 52,710 रुपये, 2,540 रुपये। भाई ये तो हो रहा है उसकी बेसिक पे में फ़र्क, ये बेसिक बढ़ रही है, और जो अलाउंसेज हैं वो अलग हैं। ये टोटल फ़र्क नहीं है, तनख्वाह में ये इजाफा नहीं है, ये बेसिक में फ़र्क है। और हाउस रेंट भी बढ़ेगा, और अगर वो हायरिंग ले रहा है तो वो भी बढ़ेगी बिल्कुल। और ये यूडीसी की भी इसी तरीके से 4 की एग्जांपल दी है, स्टेज 1 इनिशियल स्टेज, 10 स्टेज, 20 और 30। तो इनको भी तकरीबन 2,510 रुपये पहले वाले को फ़ायदा होगा, इनिशियल वाले को 1,890 रुपये का 10 स्टेज वाले को होगा, और 2,830 रुपये 20 स्टेज वाले को, और आखिरी स्टेज वाले को 2,210 रुपये। इनिशियल जो आपकी बेसिक है उसमें फ़र्क पड़ेगा अलाउंसेस के अलावा। कन्वेंस अलाउंस देखें यहाँ पे, तो एलडीसी का जो है वो पहले जो एलडीसी ले रहा था 9वें स्केल का वो 1,932 रुपये था, अब रिवाइज हो गया 2,856 पे चला गया, तो 924 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। यूडीसी का नुकसान ये हुआ है कि उसको 13 ग्रेड दिया गया है, तो इसलिए वही जो पहले ले रहा था 11वें का और 14वें तक एक ही है, 11वें से लेके ये एक ही है 14वें तक एक ही होता है। कन्वेंस अलाउंसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हायरिंग, एलडीसी अगर हायरिंग ले रहा था तो ये देख लें हायरिंग में कितना फ़र्क है। हायरिंग में काफ़ी सारा फ़र्क है। अगर इस्लामाबाद का है तो उसमें 8,311 रुपये का, और अदर किसी और शहर का है तो वो 6,780 रुपये का फ़र्क पड़ेगा भाई, माशाल्लाह। और इसी तरह यूडीसी को 357 रुपये सिर्फ फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई चेंजिंग यहाँ पे है नहीं। फिक्सेशन ऑफ पे यूडीसी एंड सैलरी इंक्रीज, तो ये इसको यूडीसी विल गेट द फॉलोइंग बेसिक पे इंक्लूडिंग प्रीमैच्योर और हाउस रेंट, ये सारे फ़ायदे होंगे यूडीसी और एलडीसी को। अब जो हैं बाकी एम्प्लॉइज जिनकी सिर्फ फिक्सेशन स्केल मिला, जिनको एज पर द अप्रूवल समरी द अपग्रेडेशन ऑफ द फेडरल एम्प्लॉइज बीपीएस 1 to 16, द एम्प्लॉइज ऑफ द बीपीएस 1 to 5 विल गेट 2 स्केल टाइम स्केल। जो ग्रेड 1 से 5 तक हैं उनको उनके दो स्केल अप हुए हैं। They have not availed the benefit of the time scale policy in the way only, अगर उन्होंने पहले कोई टाइम स्केल नहीं लिया हुआ। The basic pay benefit the employees will get, अब उनको सिर्फ जो है बेनिफिट बेसिक पे का मिलेगा, कोई अलाउंसेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी आप यहाँ पे भी देख लें, ये जो नीचे ये चार्ट बना हुआ था इसमें ज़्यादा आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ये है जी यूडीसी और एलडीसी के अलावा जो फ़र्क पड़ा है ना जी, इस पूरी जो फिक्सेशन स्केल मिला है ये कुछ रुपयों में ही है भाई। जो बीपीएस 1 वाला बेचारा है उसको टोटल 430 रुपये का फ़ायदा होगा मैक्सिमम, 2 वाले को 490 रुपये का मैक्सिमम, 3 वाले को 580 रुपये का मैक्सिमम, 4 वाले को 660 रुपये का मैक्सिमम, और 5 स्केल का 750 रुपये मैक्सिमम, 6 वाले का 840 रुपये मैक्सिमम, 7वें का 910 रुपये, और 8वें का 1,000 रुपया, और 9वें का 1,090 रुपये, 10वें का 1,190। ये मैक्सिमम है आखिरी स्टेज पे, इससे कम है, ज़्यादातर कम ही है, तो ये ना होने के बराबर ही है। और 16वें का 2,260 रुपये हमने फिक्स बता दिया था। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि शुक्र अदा करें जो मिल रहा है, बिल्कुल हकीकत है कि असल फ़ायदा यूडीसी और एलडीसी का ही हुआ है, तो भाई लेकिन जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करें और अच्छी की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह ताला जो कमी रह गई है वो आपके जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो अपनी कोशिश कर रही हैं, और होप बेस्ट कि इंशाअल्लाह ताला जो
डिफेंस पेड सिविलियन हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी इग्नोर नहीं होंगे। सब मैंने पहले बोला कि सबसे ज़्यादा काम वो हकीकत में वही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इख्तलाफ कर सकता है इस मेरी बात से, लेकिन हकीकत है कि जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं वो बिल्कुल कोई गोश्त मुलाजिम नहीं है, और उनकी बिल्कुल 100% वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, और इंशाल्लाह ताला इग्नोर नहीं होंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।